सभी सम्मानित साथियों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। धर्म कैसे काम करता है और उनके बच्चों में कैसी कैसी संस्कार होती है और वो कैसे अपने बच्चों में ये संस्कार डालते हैं, उसी पे आज की चर्चा है। कोई भी छोटे कास्ट का आदमी उनके घर पे आता है तो अगर चाय देनी है तो अलग कप में देते हैं, अगर खाना देना है तो अलग बर्तन में देते हैं, कुर्सी पे और खाट पे नहीं बैठ सकते हैं। बच्चा कितना भी संस्कारी हो, लेकिन जब हम या आप बुजुर्ग कोई भी उनके घर पे आएगा तो वो उनका नाम लेकर बुलाएंगे। जैसे मेरा नाम अरुण है तो रिश्ते में वो अरुण काका कहेंगे या अरुण दादा कहेंगे, कुछ इस तरीके का संबोधित वो करते हैं। उस संस्कार में पढ़ कर के वह बच्चा नफरती और ईर्ष्यालु बन जाता है और झूठा श्रेष्ठ होने का घमंड होता है। जैसे मिड डे मील का खाना नहीं खाएंगे, छोटी जाति के हाथ का बना हुआ खाना है, उनका छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे, नहीं तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये भेदभाव, नफरत, ईर्ष्या कौन डालता है उनके अंदर? सबसे खतरनाक है सिर्फ इतिहास में मुगलों को याद करना या याद कराना। और इतिहास याद रखने की बात करते हैं जो लोग, भारत में बहुत सारे लोग आक्रांता आए, देश पर आक्रमण किए और देश की धन संपत्तियों का लूट करके ले गए। क्या हम आर्य अनार्य के संघर्ष को याद करें या सम्राट अशोक के, उन्होंने किस तरह से देश पर शासन किए और कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उनके हृदय परिवर्तन होने के बाद और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उनके शासन काल में जनता बहुत खुश थी। उन्होंने बुद्धिस्ट एम्पायर को खड़ा किया, शिलालेख, अशोक स्तंभ, 84,000 स्तूप बनवाए, पूरे भारत में स्थापित करवाए और उन्होंने अपने जीवन काल में बुद्धिस्ट कल्चर को एक बड़ी विरासत के रूप में स्थापित किए और उन्हें उनके अंतिम राजा मौर्य साम्राज्य के राजा बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से कैसे किया, ये पूरा देश जानता है। और उसने मौर्य वंश का खात्मा करके शुंग वंश की स्थापना की और मौर्य वंश की जो एक विरासत थी पूरे देश में, और उसमें आर्य अनार्य का जो संघर्ष हुआ, आर्य क्रूर, पाखंडी, नफरती, भेदभावी, नफरती, अंधविश्वास, रूढ़वादी व्यवस्था को छुआछूत के पोषक थे ये।